एवरीवन। सो गाइस, कल की वीडियो में कमेंट आया हुआ था कि दीदी आपने अपने किस डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया है, कहाँ पे आपने अपने पिगमेंटेशन का इलाज कराया है कि नहीं कराया है। तो बहुत सारे लोग मुझसे ये कमेंट में पूछते हैं, तो मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मैंने कौन से डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया है। सो नमस्कार दोस्तों, मैं लाइफ स्टाइल विद सैम फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज जैसे कि आप लोग जानना चाहते हैं कि मैंने कहाँ से ट्रीटमेंट लिया जिससे मेरी पिगमेंटेशन ठीक होना शुरू हुई। सो गाइस, सबसे पहली बात है, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जब मेरे को पिगमेंटेशन थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हो गई थी तो मैंने दिखाया था एलोपैथी डॉक्टर को, जो स्किन केयर के डॉक्टर्स होते हैं। तो मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने मुझे दो तरह की ट्यूब्स दी थी। एक दिन में लगानी थी, एक रात को। दो तरह की क्रीम्स थी, एक डे क्रीम थी और एक नाइट क्रीम थी, जो मुझे यूज़ करनी थी। और साथ में उन्होंने मुझे सनस्क्रीन लोशन दिया था, कुछ नाम मुझे उसका भी याद नहीं है। वो उन्होंने मुझे कहा था कि जब भी आप धूप में जाते हो तो आपको इसको ज़रूर लगाना है, अदरवाइज़ आपका जो स्किन है वो धूप में जाओगे तो और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो उन्होंने मुझे इस तरह की कुछ क्रीम्स दी थी। मैंने गाइस 3-4 महीने लगाया, मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। मेरी पिगमेंटेशन जाना स्टार्ट हो गई, क्लीन लगने लगा, चेहरे पे चमक बढ़ गई और मेरी स्किन काफ़ी नीट एंड क्लीन हो गई। जब मैंने उसको स्टॉप किया, मेरी पिगमेंटेशन और बढ़ के और ज़्यादा से आने लगी और मेरी स्किन बिल्कुल रफ, डल और बहुत बेकार हो गई। इसके बाद फिर मैंने दूसरे एक और मुझे किसी ने बताया कि वो और अच्छे डॉक्टर है, मैंने वहाँ पे दिखाया। दिल्ली में भी मैंने दिखाया, दिल्ली में भी मेरा ट्रीटमेंट चला, पर मुझे उससे भी कोई आराम नहीं आया। इसके बाद गाइज मैंने ट्रीटमेंट लिया होम्योपैथिक का, जिसमें उन्होंने मुझे बोला कि आपको ओवरऑल हेल्थ की देंगे, जिससे आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा तो आपके चेहरे पर ऑटोमेटिकली क्लीन होगा। तो गाइज फिर मैंने वहाँ पर ट्रीटमेंट लिया होम्योपैथी का। गाइज मैंने 1 ईयर होम्योपैथिक, कैन यू इमेजिन, मैंने 1 ईयर 800 से 1000 तक की मेरी मेडिसिन आती थी पर मंथ की। और कभी कभी बीच में जब चली जाती थी तो और भी जो चार्ज करते थे 500, कभी भी जाओ 500 800 तो था ही मिनिमम। और जो मेडिसिन थी वो अलग थी। तो अच्छा खासा मेरा लगा है। तो 1 ईयर मेरा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिए, इसमें मैंने मेडिसिन खाई। वही होता है, मतलब कि पेट वेट सही रखने की, गैसेज ना बने, मतलब हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ की उन्होंने दी थी। आई डोंट नो, क्योंकि वो लोग जो होम्योपैथिक होते हैं वो कभी भी आपको नाम डिस्क्लोज नहीं करते हैं, ना कोई पर्ची देते हैं कि वो क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं। वो अपने आप से आपको एक डब्बी में दवाई दे देते हैं, बस वो आपको खानी होती है और आप पूछोगे तो भी आपको नहीं पता लगेगा कि वो क्या दवाई है। वो लिया। इसके बाद गाइज मैंने बहुत तरह के फेस पैक यूज़ करे, जिसमें मैंने दुनिया भर के फेस पैक लगाए हैं। मतलब इतने फेस पैक मैंने यूज़ किए, घर में हर चीज़ मैंने ट्राई की, पर मेरे को 100% आराम नहीं आया। और इस बीच मेरा स्ट्रेस लेवल भी बढ़ गया था, क्योंकि बीच में मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। पापा का मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन आई, मतलब इतनी टेंशन आई, मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया था। मुझे मतलब ये था कि जब भी मैं सोचती थी तो मुझे सपने में भी दिखने मतलब होने लगे थे। तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई थी बीच में। जैसे कि मुझे एनजाइटी, 2 बार मुझे हॉस्पिटल ऐसा हुआ, इतनी घबराहट और नींद, मतलब इतना स्ट्रेस था कि मैं डॉक्टर के पास जाके मुझे इंजेक्शन तक लगवाना पड़ा, तब जाके मैं रिलैक्स हुई। इसके बाद फिर समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, क्योंकि घर में ट्रेजेडी हो गई थी, उसका भी स्ट्रेस था। वो तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त स्ट्रेस था, वो काफ़ी लंबा समय लगा मुझे निकालने में माइंड से। और मतलब वो सिचुएशन ऐसी थी कि मतलब वो निकल नहीं पा रही थी मेरे माइंड से। जैसे कहते हैं ना, स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, तो यार हर किसी की लाइफ में आता है। फिर सबने समझाया, समझी, फिर धीरे धीरे करके अपने को निकाला, फिर भगवान में ध्यान लगाया थोड़ा इधर उधर, तो फिर वहाँ से थोड़ा थोड़ा निकलना स्टार्ट हुई। फाइनली अब इतना कंट्रोल किया है कि अब जो चाहती हूँ वो सोचती हूँ, ज़बरदस्ती हर चीज़ नहीं सोचती। चलो वो तो एक अलग मैटर। तो गाइस क्या था, वो स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ा, उससे मेरी पिगमेंटेशन और ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर गाइस बीच में बीमार हुई, तब मैंने फिर मेरे को मतलब पेन रहने लगा बॉडी में, टायर्डनेस, हर समय सोते रहना। फिर डॉक्टर को दिखाया। फिर मैंने दिखाया बोन्स के डॉक्टर को, जो हड्डियों के डॉक्टर होते हैं। क्योंकि मुझे क्या था, कमर में दर्द था और पैरों में दर्द, जैसे कि खाना बनाने तो खड़े खड़े तो थक जाना जल्दी, ज़्यादा लंबे समय तक खड़े ना होना, फिर लेट कमर में दर्द हो जाना और दिन भर सोते रहना, बस काम किया सो गई, काम किया सो गई। और नींद भी बहुत आती थी, ऐसा नहीं कि नींद में कोई कमी थी, नींद भी एक्सेस में आ रही थी। इसके बाद फिर मुझे लगा शायद कमर में दर्द है, पैरों में दर्द है, तो मे बी कैल्शियम की कमी है। हम लोग सोच ही लेते हैं कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। देन मैं डॉक्टर के पास गई, फिर मैंने हड्डियों डॉक्टर को दिखाया। तो यहीं पर डॉक्टर थे, अच्छे थे। तो उन्होंने मुझे टेस्ट लिखे। उन्होंने बोला, वैसे मैं टेस्ट नहीं लिख रहा हूँ, उन्होंने मुझे कुछ एक्सरसाइज बताई कि उन्होंने बोला कि एक्सरसाइज करना, 5 तरह की एक्सरसाइज बताई थी। मैंने यूट्यूब पे भी शेयर करी है वो एक्सरसाइजेस। तो वो एक्सरसाइज बताई उन्होंने मेरे को बैकबोन वगैरह की, कि अगर आपको इनसे आराम आता है 15 दिन में तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर आपका टेस्ट कराएंगे। क्योंकि कई बार बैक में जो प्रॉब्लम होती है वो कई बार गलत सोने या टेक्सचर की वजह से हो जाती है। और अगर आप ये एक्सरसाइज करोगे तो आप इससे आराम आ गई तो ठीक है, तो फिर बड़ा टेस्ट नहीं करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है।
फिर मैंने वो एक्सरसाइजेस करी पर मुझे नहीं आराम लगा, सेम सिचुएशन थी। अगेन मैं उनके पास गई, उन्होंने मुझे बोला ठीक है फाइनली आप टेस्ट करा दो। फिर वो टेस्ट कराए, जिससे पाया कि मेरे को कमी थी, बोन्स में कमी, वो हड्डियाँ, कैल्शियम की कमी थी, विटामिन D3 कमी था, B12 कम था। दोनों टेस्ट में दोनों की बहुत कमी आई। डॉक्टर ने बोला बहुत कम हो गया है, बहुत ज़्यादा कम हो गया, आप धूप में नहीं बैठते हो, धूप से बचते हो, D3 की ज़रूरत पड़ती है, कैल्शियम की, अच्छा खाना खाओ, ये वो। उन्होंने मुझे कोर्स दे दिया, फिर मैंने वो कोर्स स्टार्ट किया। साथ में गाइस उन्होंने मुझे बोला कि अच्छे से खाना वाना खाओ, जितना हो सके अपनी डाइट को प्रॉपर मेंटेन करो, अदरवाइज़ अभी बहुत कम एज है, इस एज में इतनी कमी बॉडी में नहीं आनी चाहिए। तो फिर जब मैंने घर आई, फिर मैंने वो लेना स्टार्ट किया जो उन्होंने मेडिसिन दी थी, जो D3 की थी मेरे पास, जो 3 महीने का कोर्स दिया, B12 वगैरह दिया उन्होंने मुझे, और मल्टीविटामिन भी उन्होंने दिए। साथ ही साथ गाइस मैंने अपने घर में आके, जैसे कि मुझे डॉक्टर ने कहा था कि अच्छी डाइट कर, तो मैं थोड़ा सीरियस हुई अपनी हेल्थ को लेकर, थोड़ा कॉन्शियस हुई कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर गाइस मैंने घर में, हमारे यहाँ सांधा बनता है जिसमें खूब सारे ड्राई फ्रूट डलते हैं, मैंने वो बनाया खूब सारा घी में। जैसे मैंने मखाने, बादाम, काजू और थोड़ा फ्लैक्स सीड्स वगैरह डाल के मैंने अच्छे से वो बनाए। वो मैंने लड्डू बना लिए बड़े बड़े, और वो 2 लड्डू 1 गिलास दूध के साथ खाना शुरू कर दिया, ताकि कैल्शियम जाए बॉडी में। नट्स में बहुत कैल्शियम होता है, मखाने खाने स्टार्ट करें। साथ में वो मेडिसिन ली, और साथ में खाने का ध्यान रखा। जैसे कि टॉप पहले क्या था, दोपहर में छोड़ दिया, नहीं मन हुआ सोई गए, छोड़ो, पराठा खा लिया चाय के साथ, चलो छोड़ो, मतलब बहुत लेजी जैसे होता है ना, कभी स्किप कर दिया, ध्यान नहीं है, कभी लंच स्किप हो गया, कभी शाम को कुछ ऐसा खा लिया 1-2 कुछ, जैसे फॉर एग्जाम्पल समोसे ही खा लिए तो रात तक खाना ख़त्म। फिर इस तरह से किया, तो इस पहले करती थी मैं, फिर वो सब ख़त्म, बंद किया, फिर प्रॉपर खाना शुरू किया टाइम। डॉक्टर ने एक बात और बोलती कि टाइम से खाना बहुत ज़रूरी है, मॉर्निंग, दोपहर और रात तक खाना टाइम से होना ही चाहिए। फिर मैंने वो स्टार्ट किया भाई कि मॉर्निंग में 10 साढ़े 9, हार्ड से हार्ड 9:30 तक मतलब ब्रेकफास्ट करना है, 1:30 तक मुझे लंच करना है। शाम के टाइम मुझे दही, मट्ठा या फिर चाय मैंने छोड़ी, ग्रीन टी वगैरह लेना स्टार्ट किया, या फिर कुछ ऐसा जो मुझे मतलब ताकत दे, जैसे कि चने, भुने चने खाना स्टार्ट किया। कभी कभी वो नहीं होता, जैसे ये क्या होता है, मुरमुरे, मुरमुरे की चाट बना लेती थी। कभी कभी शेक बना के पी लिया बनाना का, इस तरह से शाम का स्टार्ट किया। फिर शाम को खाना भी मैंने 7:30-8 बजे तक खाना, मतलब मैं रूटीन में आई। तो गाइज वो रूटीन मेरे पिगमेंटेशन के लिए या किसी और चीज़ के लिए नहीं था, वो मेरी बॉडी के लिए था, कि मेरे को इम्प्रूवमेंट आए, कि मतलब मेरे को जो दर्द वर्द है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा था उस टाइम। जब आपकी तबीयत खराब होती है तो वो ज़्यादा लगता है कि बॉडी में टायर्डनेस, सोना हर समय, घर में भी सब बोलते क्या सोती रहती है हर समय, कितनी नींद आती है तेरे को, कुछ काम नहीं वाम नहीं, घर भी ऐसे ही पड़ा है तो सोई रहती है। तो पिगमेंटेशन का ध्यान ही नहीं था, ध्यान था कि भाई मैं ठीक हो जाऊँ, मेरे को नींद आती है, कमज़ोरी है, वो दूर। डॉक्टर ने भी बोल दिया टेस्ट में कम आया है, आपका इम्प्रूवमेंट करो, एज भी अभी इतनी नहीं है, बहुत छोटे हो और अभी से इतना। तब फिर वो सब खाना, तो गाइस तब मैंने देखा यार अच्छा खाना खाने से मेरे चेहरे पे ग्लो बढ़ने लगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आधा घंटा मैं टहलना भी शुरू कर दिया, शाम को थोड़ा ऐसे घूमने चले गए, इवनिंग के टाइम घर में बोर लगने लगा, फिर मैंने वो भी रूटीन बनाया। तो गाइस तब मुझे लगने लगा चेहरे पे मतलब ग्लो आने लगा, चेहरे में चमक दिखने लगी, और अचानक देखा चेहरे की जो छाइयाँ थी वो कम दिखने लगी। और मुझे मेरी फ्रेंड्स भी टोकने लगी क्या कर रही है, आज का चेहरा क्लीन लगने लगा है। तो गाइज मैंने देखा कि ये सब खाने से थोड़ा सा मेरा माइंड भी सेट हुआ, थोड़ा फिर मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, और मेरे को अपने में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लगा। तो गाइज तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार कितनी मेडिसिन साल साल भर खाई, 6-6 महीने क्रीमें लगाई फेस पे, और मैंने ओलिविया की ब्लीच भी बहुत यूज़ करी है इनको हाइड करने के लिए, कि लाइट लगे, कहीं भी जाना होता था फटाफट ओलिविया से ब्लीच कर लेती थी ताकि चेहरा क्लियर लगे। तो गाइज तब मुझे रियलाइज़ हुआ गाइज ये चीज़ें जो हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं बॉडी में कमी का रीज़न है। तो मुझे अपनी डाइट को सुधारना बेहद इंपॉर्टेंट है, डाइट से ही ये जाती हैं। मेरी फटना स्टार्ट हो गई, चेहरे पे ग्लो आने लगा, और पूरी लाइफ जैसे चेंज हो गई। तब मुझे रियलाइज़ हुआ यार डाइट इज़ मस्ट। तो गाइज मैंने डॉक्टर को दिखाया है, खूब पैसा भी लगाया है जितना हो सकता है। फिर जब लगा कि अभी ठीक नहीं हो सकती तब सब कुछ छोड़ा है। फिर जब हेल्थ ही ख़राब होने लगी तब हेल्थ पे ध्यान दिया, तो ये ऑटोमेटिकली जाने लगी। तो कहने का मतलब ये अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, अपने मेंटल लेवल पे ध्यान दो, स्ट्रेस को हटा दो अपनी लाइफ से। अगर स्ट्रेस है मेडिटेशन स्टार्ट कर दो, प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम करो, 1 घंटा वॉक करो, आपकी लाइफ मिराकल हो जाएगी। 3 महीने से 6 महीने के बीच आपकी ज़िंदगी पूरी बदल जाएगी। मतलब ये बहुत चेंज आता है, ये अल्टीमेट मिराकल होता है लाइफ में, मतलब मैंने जो ऑब्जर्व किया। सो आप समझ गए होंगे, डॉक्टर को मैंने भी दिखाया, ऐसा नहीं कि मैं खुद ही डॉक्टर बन गई घर में, या खुद से मैं भी आपकी तरह एक वुमेन हूँ, मैं भी घर में ही रहती हूँ, घर के काम वही आपकी तरह रूटीन है। पर हाँ
ये सब हुआ मेरे साथ, तब मुझे रियलाइज़ हुआ। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इस चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि जब ऐसे बहुत लोग हैं जो परेशान हैं, मैं देखती थी कितने कितने मैसेज लोगों के आते हैं, तो तब मैंने आप लोगों से शेयर करना स्टार्ट किया। होप सो आप लोग समझ पाए होंगे तो डाइट का जीवन में कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।